कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण चल रही है जिसमें अथ उमा रुद्र संहिता का पहला अध्याय चलेगा, जिसमें कृष्ण उपमन्यु संवाद तथा स्वगति वर्णन का जिक्र किया गया है। तो ऋषि बोले, हे सूत जी, आप भाग्यशाली शिव भक्त हैं, आपको नमस्कार हो। अब आप कृपा करके नाना कथाओं से संयुक्त उमा नाम की संहिता सुनाएं, जिसमें श्री पार्वती जी के साथ भगवान शंकर की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। यह सुनकर सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, अब आप भोग मोक्ष शिव चरित्रों को प्रेम पूर्वक श्रवण करो। यही प्रसंग श्री सनत कुमार जी ने श्री व्यास जी को सुनाया था। उसमें श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पूर्व समय में श्री कृष्ण वासुदेव पुत्र प्राप्ति के हेतु तप करने कैलाश पर पहुँचे। वहाँ उपमन्यु को तप करते देखा। तब उनके पास पहुंचकर नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा कि हे शिव भक्त उपमन्यु जी, मैं यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने आया हूँ। आप कृपा करके हमें शिव महिमा सुनाएं, जिसे सुनकर मैं भक्ति युक्त चित्त से शिव प्रसन्नता के लिए तप कर सकूं। यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सुनिए, एक बार तप करते करते मैंने शिव दर्शन पाया। विष्णु ब्रह्मादिक उनकी सेवा कर रहे थे। वे अपने समस्त परिवार के साथ थे। फिर मैंने शिव के पास रखे हुए अपव्यय गुह एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्र भी देखे, जिनके समान अन्य कोई शस्त्र नहीं। जो उनका त्रिशूल नामक अस्त्र है, वह तो सागर के जल तक सुखा देने की शक्ति रखता है और अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने वाला लोक विख्यात है। उसी त्रिशूल को ही भगवान शंकर ने अभिमानी है एवं लवणासुर पर चलाकर उनका वध किया था। फिर वह उन दैत्यों का वध करके शिव के पास आ गया। फिर मैंने वहाँ एक फरसा भी देखा, जिसकी 3 शिखाएं भौहों के समान थीं। सूर्य तथा पाश हाथ में लिए यम के समान था। सर्प आदि जिसे भूषित कर रहे थे, अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था। प्रलय की अग्नि के समान जल रहा था। भगवान शंकर ने वही परशुराम को दिया था, जिसने 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों का नाश कर दिया था। फिर मैंने सुदर्शन चक्र को देखा। उसके 1000 तो मुख थे, 2000 हाथ, 2000 नेत्र एवं 1000 उसके पैर थे। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश कर रहा था। फिर 100 धार का चमकता वज्र देखा। फिर तर्कस के साथ
पिनाक नामी उत्तम धनुष देखा। इसी प्रकार शक्ति तलवार, तेजवान पास, अंकुश, बड़ी सी गदा और भी लोकपालों के अनेकों अस्त्र शस्त्र मैंने देखे। इसके बाद शंकर की दाहिनी ओर हंस से जुते हुए विमान में बैठे हुए ब्रह्मा जी को मैंने देखा। शंख चक्र गदा धारण किए गरुड़ पर बैठे हुए नारायण शिव की बाईं ओर थे। स्वयंभुव आदि मनु एवं भृगु आदि ऋषि तथा इंद्र आदि सभी देवता वहाँ पर आकर बैठे हुए थे। रुद्र जी के सम्मुख नंदी त्रिशूल लिए बैठा था। इसी प्रकार भूतगण, मातृका आदि सभी सेवा में उपस्थित थे और अनेकों प्रकार की स्तुतियाँ की जा रही थीं। तब मैंने इस प्रकार के दर्शन करके हाथ जोड़ स्तुति की। तब प्रसन्न होकर सदाशिव हंसते हंसते मुझसे बोले, हे ब्राह्मण, तुम तो अचल भक्ति संपन्न हो। मैं तुम पर अतीव प्रसन्न हूँ। मन चाहा वर मांग लो। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान तथा कभी न नाश होने वाली अपनी भक्ति मुझे प्रदान करें और मुझे अपने परिवार के साथ दूध भात का भोजन भी सदा मिलता रहे, यही वर मुझे दें। यह सुनकर सदाशिव बोले, उपमन्यु, तुम मेरी कृपा से अजर अमर हो कर अपनी इच्छा से विचरण करते हुए सब मुनियों में ऐश्वर्यवान होगे। तुम क्षीर समुद्र के समीप ही रहोगे। उसी का अमृत में क्षीर तुम्हें बंधु बांधवों के साथ सदा मिलता रहेगा और तुम वैवस्वत कल्प को देखते रहोगे। हे मुनि जी, मैं भी निरंतर तुम्हारे पास रहूँगा। जब जब भी तुम मेरा ध्यान करोगे तभी तभी मैं तुम्हें दर्शन दिया करूँगा। हे श्री कृष्ण जी, इस प्रकार मुझे कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी प्रकार भोग मोक्ष दाता अपने परिवार से संयुक्त भगवान शंकर के दर्शन मैंने किए और आपकी कृपा से सभी वरदान मुझे प्राप्त हुए। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान भी मुझे प्राप्त है। देवतागण भी जिनकी आराधना के बिना दर्शन नहीं कर पा सकते, उन्हीं का मैंने इस प्रकार दर्शन किया। इसी कारण मैं अतीव धन्य हूँ। भगवान शंकर सारे तत्वों के ज्ञाता, दृष्टा, प्रधान पुरुष ईश्वर हैं। हे कृष्ण जी, यदि तुम पुत्र चाहते हो तो शिव आराधन करो। वही अतीव दयालु अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। दूसरे अध्याय शुरू होता है जिसमें शिव भक्ति से सिद्ध हुए भक्तों का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण बोले, हे उपमन्यु जी, शिव आराधन से जो शिव भक्त सिद्ध हुए हैं, अब कृपा करके उनका वर्णन करें। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, हिरण्यकशिपु ने तपस्या द्वारा शिवजी को प्रसन्न किया। तब देवताओं के वैभव विलास से युक्त सभी सुख भोग देकर 10 लाख वर्ष तक भगवान शंकर ने उसे निष्कंटक राज्य दिया। हिरण्यकशिपु के पुत्र नंदन भी शिव भक्त हुए। शंकर से वर पाकर युद्ध में विजयी होकर
इंद्र को 10,000 वर्ष अपना दास बनाए रखा। यही दानव मृत्यु के अनंतर शिवगढ़ हुआ। सतमुख नामक दानव ने शिव आराधन करके 1000 पुत्र प्राप्त किए। याज्ञवल्क्य ऋषि शिव की असीम कृपा से वेद विख्यात ऋषि एवं ज्ञानी हुए। इसी प्रकार महर्षि व्यास जी ने भी शिव भक्ति द्वारा वेद पुराण इतिहास आदि विद्याओं में प्रवीणता एवं उन्नति पाई। प्राचीन काल में जब शिवजी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो पृथ्वी भर का पानी भी सूख गया। तब देवताओं ने शिव आराधन किया। उससे प्रसन्न होकर शंकर ने अपने कपाल से जल प्रकट कर दिया। चित्रसेन भी शिव भक्त हुए। शिव पूजन द्वारा शत्रुओं से निर्भय हुए। शिव पूजन करते हुए इसी चित्रसेन को देखकर गोपिका बालक श्रीकर भी शिव पूजा परायण हुआ। इसी पूजा द्वारा परम सिद्धि प्राप्त की। भीमनिंदकिनी सीमंतनी पत्नी के शिव के सोमवारी व्रत के प्रभाव से उसके पति चित्रांगद राजा यमुना में डूबकर भी मृत्यु को प्राप्त न हुए। यमुना भी डूबकर चित्रांगद नागलक में पहुंच गए। वहां नागों से मित्रता करके बहुत सा धन घर में लाए। चंचला व्यभिचारिणी स्त्री ने अचानक गोकर्ण तीर्थ पर जाकर शिव कथा श्रवण की। उसके द्वारा उसके सभी दुष्ट कर्मों का नाश हो गया। शिव भक्ति से शिवलोक प्राप्त किया। फिर अपने दुराचारी विंदुक पति को भी दया करके सद्गति प्राप्त कराई। महाकाल नामक हिंसा करने वाले व्याध ने शिव पूजन करके सद्गति पाई। महामुनि दुर्वासा जी ने शिव कृपा से मोक्षदायक शिव भक्ति का सिद्धांत जगत में विख्यात किया। पितामह ब्रह्मा जी ने शिव आराधन से ही ब्रह्मांड के प्रजापति पद को पाकर सृष्टि की रचना की। मार्कंडेय जी ने इन्हीं शिवजी की कृपा से दीर्घ आयु होकर अद्भुत शोभा एवं शक्ति प्राप्त की। भगवान शंकर की असीम कृपा से इंद्र देवराज होकर तीनों लोकों के अधिपति हुए। साकल्प ऋषि ने जप ध्यान यज्ञ द्वारा आराधना करके शिव को संतुष्ट किया। प्रसन्न होकर ऋषि को त्रिलोकी में अक्षय कीर्ति देने वाले ग्रंथों की रचना करने का वरदान दिया और यह भी वर दिया कि तुम्हारा वंश ऋषि कुल में दीर्घ आयु होगा। तुम सूत्रों के रचयिता होगे। इसी प्रकार वरदान से सांडिल्य जगत प्रसिद्ध एवं पूजनीय हुए। हे श्री कृष्ण जी, इस प्रकार के अनेकों भक्त शिव भक्ति द्वारा सिद्ध हो चुके हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। अब ये शिव महिमा का वर्णन किया गया है। तो देखिए शिव महिमा का वर्णन किस प्रकार का है, मैं आपको सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्विराज, आप भाग्यशील प्रशंसनीय हो। क्या मुझे भी शंकर दर्शन देंगे? उपमन्यु बोले, अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण होगी।
आप अत्यंत शीघ्र शिव दर्शन पाकर सिद्धि पाओगे। मैं आपको एक अद्भुत मंत्र कहता हूँ, उसके जप द्वारा निश्चय आपको शिव दर्शन हो जाएंगे और तुम्हारे समान ही पराक्रमी पुत्र भी आपको प्राप्त होगा। सभी मनोरथों के पूर्ण करने वाला, स्वर्ग अपवर्ग के देने वाला यही ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र ही सबसे उत्तम है। सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिव महिमा एवं मंत्र महिमा कहते कहते उपमन्यु जी को 8 दिन तथा 2 घड़ी का समय लग गया। उसके बाद 9वें दिन में जाकर उपमन्यु जी ने श्री कृष्ण जी को दीक्षा दी और अथर्व शीर्ष का शिव महामंत्र पढ़ा दिया। श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु से सारी विधि समझ ली। फिर जटाजूट धारण करके स्वस्थता पूर्वक चरण के अंगूठे के सहारे 15 महीनों तक कठिन तप किया। तब 16वें महीने लगते ही श्री पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़कर अनेकों स्तुतियाँ की। उसके बाद एक बार श्री पार्वती जी की ओर देखकर प्रसन्न होते हुए शंकर श्री कृष्ण जी से बोले, हे श्री कृष्ण जी, मैं जानता हूँ आप मेरे परम भक्त एवं दृढ़व्रती हो। इस समय मैं तुमको दुर्लभ वर भी देने को तैयार हूँ। तब बार बार प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण जी बोले, हे देव देव महादेव जी, मैं तो 8 मनो अभीष्ट वर मांगता हूँ। पहला, मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे। दूसरा, मैं सारे संसार में अक्षय यश प्राप्त करूं। तीसरा, आपके समीप मेरा निवास हो। चौथा, मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूं। पाँचवा, मुझे 10 पुत्र महापराक्रमी प्राप्त हों। छठवां, युद्ध में मैं घमंडी शत्रुओं से विजय पाऊं। सातवां, मेरे समस्त शत्रुओं का नाश हो। आठवां, सारे योगी जनों का मैं प्यारा बनूं। हे प्रभु, इस प्रकार मुझे 8 वरों की चाहना है। यह सुनकर शंकर जी बोले, हे श्री कृष्ण, तथास्तु, तुमको सभी वर दे दिए। तब श्री कृष्ण ने अनेकों स्तुतियाँ तथा प्रार्थनाएं करके शिव को प्रसन्न किया। फिर श्री पार्वती जी ने कहा, हे बुद्धिमान श्री कृष्ण, मैं भी तुम पर अति प्रसन्न हूँ, मुझसे भी वर मांगो। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे देवी जी, मैं सदा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला बनूं। माता पिता मुझे पर प्रसन्न रहें। यह सुनकर श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर बोली, हे माधव, सभी तुम्हारे मांगे हुए वर मैंने तुमको दे दिए। उसके बाद भगवान शंकर श्री पार्वती जी के साथ अंतर्धान हो गए। तब श्री कृष्ण जी सफल मनोरथ होकर उपमन्यु के निकट पहुँचे। उपमन्यु को प्रणाम करके वर आदि पाने का सभी वृतांत कह सुनाया। तब उपमन्यु बोले, हे माधव, भगवान शंकर से बढ़कर अधिक वरदाता एवं असह्य सभी प्रकार के दुख तथा शापों को नष्ट करने वाला और कोई भी नहीं। श्री शंकर जी की लीलाएं भी अनंत हैं और ऐश्वर्य भी अनंत हैं। इसी कारण भगवान शंकर का सर्वदा काल तुम ध्यान करते रहना।
श्री सनत कुमार जी बोले। इतना सुनकर श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु को प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर अपने द्वारका में लौट आए। अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी ने भी तो भगवान शंकर की आराधना द्वारा दिव्य अस्त्र पाकर समुद्र पर पुल बांध रावण का कुल समेत नाश कर दिया और अपनी पत्नी सीता को प्राप्त किया। हे मुनि जी, कामधेनु पाने के लोभ में आकर सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि ऋषि का वध किया। यह समाचार जब परशुराम को ज्ञात हुआ तो अपने पिता का बदला लेने के हेतु परशुराम ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे परश पाकर उसी के द्वारा न केवल सहस्त्रार्जुन को प्रत्युत पृथ्वी भर के सभी क्षत्रियों को 21 बार युद्ध करके काट डाला। चाक्षुष नाम के मनुपुत्र वशिष्ठ ऋषि के शाप से मरुस्थल में मृग हुए। अपने हृदय में ओंकार युक्त शंकर का ध्यान न छोड़ा। फिर दंडक वन में जाकर रहने लगे। उसे वहाँ रहते रहते बहुत सा समय गुजर गया। तब शंकर ने उस पर कृपा की। उसे श्री गणेश जी का गढ़ बनाकर जरा मरण से रहित कर दिया। उसे मृत्यु मुख जैसा आकार देकर मृगमुख नाम करके श्री गणेश जी का अनुचर कर दिया। गार्ग्य मुनि की आराधना से प्रसन्न होकर शंकर जी ने सर्व दुर्लभ मुक्ति काल ज्ञान अपनी इच्छा से विचारने के योग्य भूमि सरस्वती पार होने के लिए सामर्थ्य एवं पराक्रमी 1000 पुत्र आदि का वर प्रदान किया। एक बहुत ही दरिद्र ब्राह्मण था। उसने निर्धनता के कारण अपना गालब नामक पुत्र छिपाकर गुरु की कुटिया में रख आया। फिर अपनी पत्नी से भिक्षुकों के आने के भय से कहा कि दरवाजे पर कोई अतिथि आवे उससे कह देना कि मेरा पति घर नहीं है। उसकी आज्ञा के बिना मैं आप लोगों का सत्कार नहीं कर सकती। इतना स्त्री से कहकर वह स्वयं घर में छुपकर बैठ गया। एक दिन उस ब्राह्मण के दरवाजे पर एक भिक्षुक आया। उसको भी उसकी पत्नी ने पति का कहीं चला जाना कह दिया। तब यह सुनकर उस भिक्षुक ने दिव्य दृष्टि से उस ब्राह्मण को घर में छुपा हुआ देख लिया। फिर बोले, हे ब्राह्मणी, तू झूठ क्यों बोलती है? तेरा पति तो इसी घर में छिपा हुआ है और वहीं वह मर भी चुका है। इस प्रकार कहकर वह भिक्षुक वहाँ से चला गया। उसके बाद उस ब्राह्मण के पुत्र गालब को विश्वामित्र द्वारा यह वृतांत मालूम हुआ तो वह घर में पहुँचा। अपनी माता से शाप का सभी वृतांत सुनकर उसने महादेव जी की कठिन आराधना एवं तपस्या की, जिसके द्वारा प्रसन्न होकर श्री महादेव जी ने उसके पिता को फिर जीवित कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला चौथा अध्याय है जिसमें शिव माया का वर्णन किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।